हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टाफिंग चैप्टर के एमसीक्यू एंड केस बेस्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट इज एज पर द रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द जॉब। दिस इज रिलेटेड टू विच इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो पहला है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनेल। सेकेंड है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फोर्थ इज इम्प्रूवमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बोला जा रहा है अपॉइंटमेंट एज पर रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द जॉब। तो ये किस इंपॉर्टेंस को बता रहा है? ये बता रहा है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Astra Builders has to deliver the flats to its buyer on time. Due to this, there is a sudden rush of work. Therefore, the company needs to arrange workers to work at the sites at the short notice. The source of recruitment which may be used by the company to tap the casual vacancy. अब यहाँ पे आप देखो, बोला जा रहा है कि सडन तुरंत यहाँ पे अभी अचानक से क्या हो गया, काम ज्यादा आ गया है। तो इसके लिए एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है और जो क्या हो रहा है कि शॉर्ट नोटिस में ही हायर किया जा रहा है। कंपनी नीड्स टू अरेंज वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस। तो यहाँ पे हमारा जो चारों में से हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? ऑन द गेट हायरिंग, इसको गेट हायरिंग भी कहते हैं कि गेट पे नोटिस लगा दिया जाता है और उसमें वैकेंसी लिखा हुआ रहता है कि ये हमें चाहिए, ये वर्कर्स चाहिए। तो इससे जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो जाता है कि जो सिचुएशन वैकेंट होता है तो आसानी से एम्प्लॉयज हायर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीटी सर्विसेज सीईओ रंजन गोपीनाथ compensation includes salary, commission and other allowances. The company also pays for his insurance and vacations. Identify on indirect payment being made by the company. तो यहाँ पे indirect payment क्या हो जाएगा? तो employer paid insurance. Employer paid insurance is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आरपी इंफोटेक लिमिटेड decided to approach Patel Engineering College to recruit qualified personnel for verified technical jobs in its newly opened branch in Surat. Which source of recruitment from the following has been used by RP Infotech? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक कॉलेज से हायरिंग किया जा रहा है। तो राइट आंसर इज कैंपस रिक्रूटमेंट। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आफ्टर जॉब ऑफर। तो जॉब ऑफर के बाद कौन सा प्रोसेस रहता है, कौन सा प्रोसेस होता है? तो हमारे मल्टीपल प्रोसेस हैं, है ना, स्टाफिंग के। तो स्टाफिंग के मल्टीपल प्रोसेस में हमारा ये आ जाता है कि जॉब ऑफर के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच एक्चुअल work environment is created in classroom and employees use the same material, files and equipments that are required to be used by them in their day to day working. तो ये कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ट्रेनिंग का मेथड यूज किया जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। यानी कि एक यहाँ पे क्या किया गया, एक डमी सेट क्लासरूम में ही बनाया गया। क्लासरूम में ही डमी सेट बनाया गया, जो एक्चुअल वर्क एरिया में हमें वर्क परफॉर्म करने हैं उसी तरह का सभी इक्विपमेंट्स रहेंगे और क्लासरूम में ही उस तरह का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो ऐसे ट्रेनिंग को वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है द नेक्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन। तो सिलेक्शन डिसीजन के बाद जो यहाँ पे प्रोसेस है वो कौन सा है? तो बी, मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है the activities whose outcome not only improves the job performance but also help individual in the progress towards maturity and actualization of their potential capacities. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला जा रहा है कि आउटकम
the activities whose outcome not only improves the job performance but also help individual in progress towards maturity and actualization. तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका डेवलपमेंट, कि सिर्फ परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट का ही यहाँ पे बात किया गया, तो डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Bharti Enterprises is a company manufacturing water geyser. The company has a functional structure with four main functions: production, marketing, finance, and human resource. As the demand for the product grew, the company decided to hire more employees. Identify the concept which will help the human resource manager in deciding actual number of persons required in each department. तो नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में जो कितने लोग चाहिए, ये कौन से एनालिसिस से पता चलता है? सो वर्कलोड एनालिसिस इज द राइट आंसर। कि कितने का जरूरत है और कितने हैं, ये हमें किससे पता चलता है? वर्कफोर्स एनालिसिस से। एक्चुअल में एग्जिस्टिंग कितने हैं ये पता चलता है वर्कफोर्स एनालिसिस से, और कितना चाहिए ये पता चलता है वर्कलोड एनालिसिस से। नेक्स्ट 10 नंबर, Miss Amay is the HR manager of Suvidha Store Private Limited. She has to appoint some salesperson for the store. As the customers come to store of different nature, she wants to find out salesperson's maturity and emotions in dealing with the customers. Identify the selection test required in the above case. तो यहाँ पे क्या required होगा? तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड होगा पर्सनालिटी टेस्ट, कि उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सेल्स पर्सन चाहिए मैच्योरिटी और इमोशंस को डील करने वाला, तो पर्सनालिटी टेस्ट से पता चलेगा कि वो पर्सन रिक्वायर्ड यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं कि आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द गिवन पिक्चर। तो इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का रिक्रूटमेंट हो रहा है? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कैंपस रिक्रूटमेंट या एम्प्लॉयमेंट एक्शन? सो कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट में इसी तरह के कुछ इंटरव्यू लेते हैं लोग, और जो कैंडिडेट्स होते हैं इस कॉलेज के, वो यहाँ पे इंटरव्यू में बैठते हैं, है ना? आपने ये एक मूवी में भी देखा होगा, 3 इडियट्स में ऐसा दिखाया भी था, है ना? फिर नेक्स्ट है identify the external source of recruitment illustrated by the given picture। अब इस पिक्चर में आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा एक्सटर्नल सोर्स? तो गेट पे यहाँ पे देखो फैक्ट्री गेट दिया हुआ है और लिखा हुआ है रिक्वायर्ड मर्केंडाइजर, सिक्योरिटी गार्ड। अब ये क्या हो गया? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और इसी को गेट हायरिंग भी कहते हैं, कि डायरेक्टली ऑन द गेट ही हायरिंग हो रहा है या नोटिस ड्रॉप किया जा रहा है। अब कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन। तो सबसे पहला है 13 नंबर, स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, इट इज राइट। रीजन, in any organization new jobs may be created and some of the existing employees may leave the organization in their offices। ये भी बात सही है कि अब दोनों बात सही है कि स्टाफिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि हमें हमेशा स्टाफिंग करना होता है, और जो यहाँ पे नए जॉब आते रहते हैं और कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज छोड़ के भी जाते रहते हैं, ये भी बात सही है। सो बोथ आर राइट, both assertion and reason are true, and reason is a correct explanation of assertion. A is the right answer for 13. Next, for 14, many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants. This database is suitable for filling casual vacancies when there is a rush of work। तो rush of work में तो यहाँ पे applicable नहीं होगा, ये बात तो सही है। ये तो सही है कि सभी के कैजुअल वैकेंसी यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस रखते हैं कुछ एप्लीकेंट्स के जिनको हायर नहीं किया गया उस समय, लेकिन यहाँ पे ये जो बात बोला जा रहा है कि अगर रस बढ़ रहा है तो उसमें ये कैजुअल वैकेंसीज को फिल करने में काम आएगा, दैट इज नॉट राइट। ठीक है, रस के लिए हमें इमीडिएट चाहिए तो गेट हायरिंग है और भी अदर ऑप्शंस हैं। सो सी इज द राइट आंसर। Assertion is true but reason is false।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर Advertisement in newspaper as a source of recruitment gives the management a wider range of candidates from which to choose. Reason: more information about organization and job can be given while advertising vacancies in newspaper. So both are right and R is correct explanation. So A is the right answer for 15. अब आ जाते हैं हमारे कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस। एमसीक्यू सीरीज हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राहुल द डायरेक्टर ऑफ गारमेंट्स कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर बैग्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ one of his garment unit. He decided that this manufacturing unit will be set up in a rural area of Odisha where people have very less job opportunities and labor is available at very low rate. He also thought of giving equal opportunities to men and women. For this, he selected S. Chatterjee, Indrajit Kaur, Aslam, and Sarabjit as the head of sales, accounts, purchase, and production department. Identify and state the next two steps of that Rahul has to follow in a staffing process after selecting the above head. तो यहाँ पे आपको बताने हैं कि दूसरा और आगे का स्टेप क्या है। तो देखो आगे का स्टेप हमारा क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, वहां पे क्या क्या हो चुका, तो यहाँ पे बोला गया ना कि प्लानिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो रहा है, फिर ही डिसाइडेड दैट मैन्युफैक्चरिंग विल बी सेट अप इन रूरल एरिया, और इसके लिए इन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे सिलेक्शन तक तो बात हो गया, अब सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस पूछा जा रहा था। तो सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आप जब भी आंसर करोगे तो डायरेक्ट सिर्फ आइडेंटिफाई करके नहीं छोड़ देना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, ठीक है, तो उस तरह से आपको आंसर करने। नेक्स्ट है ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। तो Zeno Limited is a global information technology consulting company with 45,000 employees serving over 600 clients in 23 countries. Its chief executive officer, Neil Suman, guided the company through 2 decades of diversification and growth to emerge as one of the leading Indian companies in the software industry. The company has to set a standard in ensuring the best training opportunities for its employees. Its project guidance program is a 52-day structured training program. This is offered to all recruits of varied background to be trained on essential behavioral and technical skills that prepare them to work in live customer project. These recruits are hired from universities and management institute for technical, professional as well as managerial jobs. The training program help the new employees in settling down quickly into the job by becoming familiar with the people, the surrounding, the job and the business. Identify the external source of recruitment used by the company to hire new employees. State 2 ways in which project guidance program can benefit Zeno. अब यहाँ पे कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है, तो कैंपस रिक्रूटमेंट है, ये तो हमने देख लिया। यहाँ पे क्यों कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि कहाँ से हायर किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो जब भी कोई यूनिवर्सिटीज या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से हायर किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। सो द राइट आंसर इज कैंपस रिक्रूटमेंट। एंड इसके और भी आपको बेनिफिट बताने थे, तो रिड्यूसिंग एम्प्लॉयज टर्नओवर एज इट इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म, हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये 2 आपके हो गए बेनिफिट, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका,
Ashish, the marketing head, Raman, the assistant manager, and Jyoti, the human resource manager of Senor Enterprise Limited, decided to leave the company. The chief executive officer of the company called Jyoti, the human resource manager, and requested her to fill up the vacancies before leaving the organization. Informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy, she would do the needful. The chief executive officer agreed to do the same. Miss Alka Pandit contacted Keith recruiters who advertised for the post of marketing head of Senor Enterprises. They were able to recruit suitable candidates of the company. Raman's vacancy was filled by screening and the database of unsolicited applicants lying in the office. Name the internal external sources of recruitment used by Senor Enterprises to fill up the above stated vacancies. Also state any one merit of each of the above identified source of recruitment. तो यहाँ पे हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट भी हुआ है ना. इंटरनल रिक्रूटमेंट तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट टू फिल अप द वैकेंसीज, तो प्रमोशन के लिए ये हो गया फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो अलका पंडित को यहाँ पे दिया गया, तो डेट इज प्रमोशन. कैजुअल वर्कर्स या वेटिंग जो लिस्ट के थ्रू हो रहा है तो फॉर असिस्टेंट मैनेजर. और प्लेसमेंट एजेंसी से जब कंसल्ट किया गया मार्केटिंग हेड के लिए तो ये तो तीन यहाँ पे सोर्सेज आया है. तो पहला जो था वो हो गया इंटरनल सोर्स प्रमोशन, और ये दो जो हो गया कैजुअल कॉलर्स और प्लेसमेंट ये हो गया एक्सटर्नल सोर्स. मेरिट आपको बताया है यहाँ पे कि एक एक मेरिट बताना था. तो प्रमोशन के लिए प्रमोशन का बेनिफिट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज बूस्टेड. कैजुअल कॉलर्स का दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टाइजमेंट एंड इज देयरफॉर चीप. नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, दे रिकमेंड सुटेबल पर्सन्स टू देयर क्लाइंट्स. तो इस तरह से हमने ये पूरे चैप्टर को रिकैप कर लिया विथ क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो. सो थैंक्स फॉर वाचिंग. थैंक यू एवरीवन.